हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो अभी तक अपनी पढ़ाई कुछ नहीं किए हैं, जिनको अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है, फिर भी इस वीडियो को देख लेंगे आप तो आपको 100% की गारंटी देते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अंग्रेजी के पेपर में आप पास हो जाएंगे। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए नहीं है जो अच्छे से इंग्लिश जानते हैं, जिनको सभी इंग्लिश का क्वेश्चन याद है। उन सभी छात्र इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जो अभी तक अंग्रेजी में कुछ नहीं पढ़े हैं, फिर भी उनको डर लग रहा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में आप जाके लिखेंगे कैसे और बोर्ड के एग्ज़ाम में अंग्रेजी के पेपर में पास कैसे होंगे। तो आप सभी के लिए ये वीडियो एकदम रामबाण साबित होगा। आप सही वीडियो देख रहे हैं। इस पे आज आप सभी को बता देंगे कि बिना पढ़े भी अंग्रेजी में जो आपके पेपर में एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है तो आप उसका आंसर कैसे लिखें, जैसे एग्जामिनर देखते ही प्रसन्न हो कि आपको पूरा नंबर उस पर दे। ठीक है, तो आज आप सभी को एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताएंगे। देखिए, आप सभी को संपूर्ण अंग्रेजी का पेपर का सॉल्यूशन देखना है कि बिना पढ़े भी आप सभी का आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं कि संपूर्ण पेपर को यदि बिना पढ़े भी आप हल करना चाहते हैं तो कौन सा ट्रिक अपनाया जाता है जिससे एग्जामिनर खुश होकर नंबर देता है। आज आप सभी को एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताएंगे कि बिना पढ़े भी एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, ये मेरे पास 2025 का एक अंग्रेजी का वायरल पेपर है। ठीक है, इसमें आप सभी को अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखने के लिए पूछता है। तो चलिए पहले देखिए किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखने के लिए बोर्ड के एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे आप सभी को पहले प्रश्न को दिखाते हैं, फिर उसको आपको लिख के हल करके बताएंगे कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपके सामने प्रश्न है। इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। राइटिंग पूछता है, कहेगा कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। फिर आर करके देता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 7 days लीव एज यू आर इल। यदि आप इस पे एप्लीकेशन आपको याद नहीं है, फिर भी आप आसानी से कैसे बना के लिखेंगे, चलिए आपको लिखने का तरीका सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन खींच लीजिएगा, फिर यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर। जैसे बता रहे इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर का, दूसरे का है और कौन सा है, OR वाला कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे यही प्रश्न है, कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 OR वाला है तो OR। अब देखिए जी, मान लो आपको एप्लीकेशन लिखना है तो यहाँ पे लिखिए, पहले हेडिंग बना लीजिए एप्लीकेशन। अब ये कैसे लिखेंगे अभी आपको समझा रहे हैं ना, ये प्रश्न में ही रहता है आपका एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। अभी आपको दिखा रहे हैं प्रिंसिपल। देखिए, चलिए देख लीजिए आप, ये है ना, ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यही हेडिंग के तौर पे बना लेंगे एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल। हो गया इतना, बस इतना यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखिए एप्लीकेशन आप लिखेंगे कैसे। यहाँ पे खींचना होगा तो 2 लाइन ऐसे खींच लीजिएगा, जिससे स्केल से खींचिएगा, जिससे देखने में सुंदर लगे। आप स्केल से खींचिएगा, हम इसी तरह आपको बता दे रहे हैं, आप स्केल से यहाँ पे खींचिएगा। अब देखिए एप्लीकेशन लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए पैराग्राफ होता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। पहले लिखिएगा 2, फिर यहाँ पे कामा बना लीजिएगा। ठीक है, 2 लिखने के बाद लिखिएगा टू द प्रिंसिपल को लिखना है तो प्रिंसिपल लिखिएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल हुआ। यहाँ पे जैसे आप जिस स्कूल में पढ़े वही स्कूल का नाम डाल सकते हैं, कोई भी स्कूल नाम डाल दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम कोई भी स्कूल का नाम डाल देते हैं, GCIC, यानी जिस स्कूल में पढ़ते हैं इस स्कूल का नाम आपको याद होगा ना, वही स्कूल का नाम यहाँ डाल दीजिएगा, GCIC कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा आगरा लिखिए। ठीक है, या गाजीपुर लिखिए, जौनपुर लिखिए, जो आपको डिस्ट्रिक्ट होगा वह डिस्ट्रिक्ट आप लिख सकते हैं। इतना लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट, 1 लाइन छोड़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे समझा रहे इस तरह आपका कापी भी भर जाएगा और सुंदर भी लगेगा। यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट, 1 लाइन छोड़ने के बाद। अब देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट में यही प्रश्न उतार दिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना राइट एन एप्लीकेशन, बस राइट एन छोड़ के यहाँ पे लिखिएगा एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 7 days लीव एज यू आर इल। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको क्या करना है, छाप देना है इसमें।
ठीक है। इसी के बारे में एप्लीकेशन लिखा जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे चलिए बता देते हैं। यहाँ लिखिएगा एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज जैसे समझा रहे इसे समझिए, ठीक है। योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग, यहीं से रिक्वेस्टिंग हिम, या देखिए ऐसे करके दिया था हर, टू ग्रांट युग 7 ठीक है। यहाँ 7 लिखेंगे, फिर डेज दिया है तो डेज लिखेंगे, डेज लीव एज योर आर इल, ठीक। यहाँ तक देखिए क्या लिखे हैं हम, ये प्रश्न यहाँ से उठाए हैं, यहाँ तक छाप दिए विषय में। इससे काफ़ी भी भर जाएगा और आपको देखने में एप्लीकेशन अच्छा भी लगेगा, आपको कुछ याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर छोड़ने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखिएगा सर लिखिएगा, कामा कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन याद रख लीजिएगा, सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली, थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली I beg to say that, इतना बस आपको याद रखना है। मोर रेस्पेक्टफुल आई बेग टू सेड, याद हो गया ना। अब यहाँ से बस एक आध लाइन अपने मन से जोड़ लीजिएगा। क्या जोड़ेंगे, लिख लीजिएगा, जैसे मैं बीमार हूँ, यहाँ देखिए इल पे लिखा है ना कि यू आर इल, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा, या लिखिएगा आई एम इल लिखिए, खाली आई एम इल लिख लीजिए, ठीक है। आई एम इल लिख लीजिए, आई एम इल, बस इल मतलब बीमार होना। अब यहाँ पे आई एम इल हुआ, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए अब कुछ याद तो है नहीं, याद नहीं तो क्या करेंगे, यही उठाइएगा लाइन यहाँ से, बस ये थोड़ा एप्लीकेशन को छोड़ के द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, इसी को यहीं पे छाप दीजिएगा, ठीक है। जैसे समझा इसी से समझिए, इसलिए कि आपको कुछ नहीं याद है तो आप यहाँ पे इतना याद कहाँ से करेंगे, तो यहीं पे उठाइएगा द प्रिंसिपल खाते हैं, यहाँ फुल स्टॉप कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज देखिए यहाँ पर रिक्वेस्टिंग, देखिए यहीं पे क्या करना है, ऐसे आप क्या कीजिएगा, जो यहाँ पे दिया है ना, इसी लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उतार दीजिएगा। जितने लाइन में आपको होगा, काफ़ी भर जगह, देखिए हम इतना ही लिखे, इतना ही में हमारा काफ़ी भर गया। आप लिखेंगे इसी को तो काफ़ी भर जगह यहाँ तक। इतना भरने के बाद आपको बस एक थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप याद रखिए, यहाँ पे लिखिएगा योर्स ओबेडिएंटली, यहाँ पे लिखिए XYZ, ठीक है। यहाँ पे आप क्लास डाल दीजिएगा, क्लास इसलिए 10 में है तो 10, चाहे 12 में है तो 12, मतलब जिस क्लास में 10 में है तो 10 डालिएगा, 12 में है तो 12 डालिएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, यानी जिस डेट को ये एप्लीकेशन लिख रहे होंगे यहाँ पे डेट डाल सकते हैं। देखिए बिना पढ़े भी आप आसानी से एप्लीकेशन कैसे लिख लिए, जैसे समझाएं इसी प्रकार से आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, इसलिए कि अब वो समय नहीं रह गया कि आप बैठ के एप्लीकेशन 4 को याद करें। तो आपको जो यहाँ पे तरीका बताएं, इसी तरीका से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 नंबर का प्रश्न आता है, 4 नंबर में एग्जामिनर जैसे बताएं इस तरह यदि आप लिख देते हैं तो 3 नंबर कहीं नहीं गया, खुश होकर 3 नंबर देगा। कभी कभी एग्जामिनर 4 नंबर भी दे देता है। तो जैसा तरीका बताया गया है, यही तरीका आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अपना लीजिए और अच्छे नंबरों से बोर्ड के एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये